तो अगर हम यहाँ पर देखें Vmax जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, Vmax एक ऐसा पॉइंट होता है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि जब यहाँ पर सारे के सारा जो एंजाइम है वो सैचुरेट हो चुका है। अब अगर आप इसके ऊपर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा कि सारे के सारे एंजाइम सबस्ट्रेट से बाउंड होते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो Vmax की वैल्यू है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट नहीं होगी, क्योंकि सबस्ट्रेट तो हम यहाँ पर अगर बढ़ाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी एंजाइम हमारे पास है वो सारे के सारे सबस्ट्रेट से बाउंड है। तो इस कंडीशन में Vmax इज इक्वल्स टू K2ET होता है। K2 मतलब क्या हो गया, वही सेम रेट कांस्टेंट हो जाता है, और E टोटल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम कितनी है, जिसमें हम ये भी कंसीडर करते हैं कि हमारे पास फ्री एंजाइम कितना है, फ्री एंजाइम कितना अवेलेबल है अगर इफ है तो, प्लस यहाँ पर एंजाइम जो सबस्ट्रेट से बाउंड है वो भी। तो इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, तो इससे हम यहाँ पर Vmax की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो K2 इज द रेट कांस्टेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनटू द प्रोडक्ट, दिस इज आल्सो नोन एज द टर्नओवर नंबर। इसे हम टर्नओवर नंबर भी कहते हैं बिकॉज इट्स डिफाइंस हाउ मेनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम व्हेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट। कि जब एंजाइम सैचुरेट हो चुका है सबस्ट्रेट से, तब यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम में वो कितने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की सिंथेसिस कर सकता है एक स्पेसिफिक टाइम में, तो इसको हम टर्नओवर नंबर भी कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट की भी बात कर लेते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज Kd, दैट इज यहाँ पर अगर हम एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट को मिलाएं तो क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस इज K1, दिस इज K-1। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू होती है K-1 डिवाइडेड बाई K1, यानी कि हम यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कितना बना रहे हैं, कितनी एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, डिवाइडेड बाई कितना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ये वाला कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। अगर Kd की वैल्यू कम है, इसका मतलब जो एंजाइम है उसकी एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर हाई है, because it is more likely to bind the enzyme resulting in more of the enzyme substrate complex at equilibrium। अगर यहाँ पर Kd की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा है, यही तो बात होगी ना। अगर ये कम है मतलब ये ज़्यादा है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर Kd कम है मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है मतलब एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी ज़्यादा है। सिमिलरली अगर Kd की वैल्यू हाई है, इसका मतलब कि जो हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो कम है, तो मतलब इस कंडीशन में एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए जो एफिनिटी है वो कम है। तो Kd जो वैल्यू है वो हमें ये बता सकती है कि किसी भी एंजाइम के लिए अपने सबस्ट्रेट के लिए उसकी एफिनिटी ज़्यादा है या कम है। इसी का ही उल्टा होता है एसोसिएशन कांस्टेंट। एसोसिएशन कांस्टेंट हमें बताता है ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय एंजाइम फ्री में और सबस्ट्रेट फ्री में कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा एसोसिएशन कांस्टेंट होगा एंजाइम सबस्ट्रेट की एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना K एसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो एफिनिटी होगी वो उतनी ही कम होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं। दीज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर Kd ज़्यादा होगा तो Ka कम होगा, Ka कम होगा तो Kd ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ जो है चलती है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या सीखा, अभी तक हमने V0 की वैल्यू समझ ली है, फॉर्मूला समझ लिया, हमने यहाँ पर Km की वैल्यू भी समझ ली। अब हम यहाँ पर Km की वैल्यू को निकालने का एक तरीका भी देख लेते हैं। Km इज इक्वल्स टू होता है K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1, यानी कि रिवर्स रिएक्शन रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K-1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 K1। K-1 डिवाइडेड बाई K1 को हम Kd भी बोल सकते हैं, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो Km की जो वैल्यू है वो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट से प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 से।
तो ये जो है इससे हम Km की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ आई से फॉर एग्जांपल कि K2 की जो वैल्यू है वो बहुत कम है और K1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, अगर K2 की वैल्यू बहुत कम है तो हम इसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये है 1/10 तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंटर्स में आंसर आएगा। तो हम इस कंडीशन में इतने पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं और इस कंडीशन में Km जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। अगर K2 की वैल्यू बहुत कम है और K1 की वैल्यू ज़्यादा है, उस कंडीशन में मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, उस कंडीशन में मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर K2 की वैल्यू बहुत कम है और K1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर Km की वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर मैंने आपको कहा था Kd की वैल्यू कम है तो मतलब सबस्ट्रेट और एंजाइम की एफिनिटी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली अगर Km की वैल्यू बहुत कम है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जल्दी हाफ Vmax में पहुंच गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर कम Km पे भी सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर एंजाइम से बहुत जल्दी बाइंड हो गया है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर माइकलिस मेंटन में कुछ और अजम्पशंस मान के देखें, कुछ और कंडीशंस मान के देख लेते हैं। जैसे पहली कंडीशन में मान रही हूँ कि व्हाट इफ अगर सबस्ट्रेट की जो अमाउंट है वो बहुत कम है Km से, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में जो ये डिनोमिनेटर में सबस्ट्रेट है उसे इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 1000, इसकी वैल्यू है 0.1 सबस्ट्रेट की, तो इस कंडीशन में सबस्ट्रेट की वैल्यू से इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम ये भी लिख सकते हैं V0 इज इक्वल्स टू Vmax सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाई Km, बट ये स्पेसिफिकली सिर्फ तब हो सकता है जब सबस्ट्रेट जो है वो Km से बहुत कम है। सिमिलरली अगर Km की वैल्यू बहुत कम है, सबस्ट्रेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हम उस कंडीशन में Km की वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में V0 इज इक्वल्स टू Vmax, S डिवाइडेड बाई S हो जाएगा, S कट जाएगा तो V0 इज इक्वल्स टू Vmax हो जाएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू Vmax हो जाएगी। यानी कि जो रिएक्शन है वो बहुत जल्दी यहाँ पर Vmax को अटेन कर रहा है, क्योंकि लिए यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी ही इतनी ज़्यादा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एफिनिटी ही बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली अगर सबस्ट्रेट इज इक्वल्स टू Km है, मतलब सबस्ट्रेट और Km की वैल्यू इक्वल है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर Km की जगह तुम सबस्ट्रेट लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा Vmax S डिवाइडेड बाय, दोनों S को पॉजिटिव प्लस करो 2S, S से S कट गया तो V0 इज इक्वल्स टू Vmax डिवाइडेड बाय 2, जो चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि V0 की वैल्यू जो होगी वो हाफ Vmax होगी, कब, जब सबस्ट्रेट Km के इक्वल होगा। यही सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी देख सकते हो। सबसे पहली चीज़ें मैंने जब बोली थी कि जब यहाँ पर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो जो डिनोमिनेटर में सबस्ट्रेट है हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। जब यहाँ पर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है तो डिनोमिनेटर में जो सबस्ट्रेट है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है V0 इज इक्वल्स टू Vmax सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाई Km। तो इस कंडीशन में हमारा जो V0 होता है वो लीनियर डिपेंडेंट शो करता है सबस्ट्रेट के ऊपर। जैसे जैसे हमारा सबस्ट्रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे V0 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कब, जब यहाँ पर सबस्ट्रेट बहुत कम है। लॉजिकल सी बात है, अगर हमारे पास सबस्ट्रेट रिएक्शन में बहुत ज़्यादा कम प्रेजेंट है दोस्तों, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, बिकॉज अभी हमारे पास सबस्ट्रेट बहुत कम है, एंजाइम प्रेजेंट है, तो सबस्ट्रेट बढ़ाओ। जैसे फॉर एग्जांपल वही पैसेंजर वाला एग्जांपल कि मेरे पास 100 ऑटो है, पैसेंजर एक ही है, तो बहुत कम पैसेंजर है, पैसेंजर बढ़ाओ ताकि रेट ऑफ जो ट्रैवलिंग है वो बढ़ सके, रेट ऑफ ऑटो जो है वो बढ़ सके ताकि ऑटो वालों को ज़्यादा सवारी मिल सके। सेम यहाँ पे है कि अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप शो करोगे V0 और सबस्ट्रेट के बीच में। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा V0 बढ़ेगा। दूसरी तरफ एट हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो इस कंडीशन में आप Km को इग्नोर कर सकते हो। इस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, Km को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है V0 इज इक्वल्स टू Vmax S डिवाइडेड बाई Km प्लस S।
अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो Km को आप इग्नोर कर सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स S डिवाइडेड बाई S। आप इसे कट करो, क्या आ जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स। तो इस पॉइंट पे V नॉट जो है वो V मैक्स के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिए जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है Km के कंपैरेटिवली। यहाँ पर Km के कंपैरेटिवली सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल यहाँ है, Km की वैल्यू यहाँ पे थी, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है, मतलब सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है। सबस्ट्रेट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो लॉजिकल सी बात है हमारा जो रिएक्शन है वो वी मैक्स अटेन कर लेगा। लॉजिकल सी बात है कि हमारा रिएक्शन वी मैक्स अटेन कर ही लेगा। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर, अगर हमारा जो सबस्ट्रेट और Km इक्वल है तो उस कंडीशन में हमारा जो रिएक्शन है वो हाफ वी मैक्स पे आएगा। सो द माइकलिस-मेंटन इक्वेशन देयरफॉर कंसिस्टेंट विद द ऑब्जर्व डिपेंडेंस ऑफ V नॉट ऑन S। तो हमारा जो V नॉट है उसका जो डिपेंडेंस है वो सबस्ट्रेट के ऊपर आता है। And the shape of the curve is defined by the term Vmax divided by Km at low S and Vmax at high S। तो सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि जो V नॉट की वैल्यू होती है वो काफ़ी हद तक सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है तो V नॉट Vmax के इक्वल हो जाएगा। अगर सबस्ट्रेट बहुत कम है तो उस कंडीशन में V नॉट सबस्ट्रेट के लीनियरली चलेगा। जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा V नॉट की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। देखिए ज़रा क्या लग रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर बीइंग मेड टू डिफाइन द माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, equals to the dissociation constant when the enzyme substrate complex dissociates more rapidly than the product formation, equals to the dissociation constant when the product formation is more rapid than the enzyme substrate complex dissociation, an intrinsic property of an enzyme and does not depend on pH, temperature and ionic strength। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे, हमें सिर्फ इतना सा देख के बताना है। हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए और हमें आंसर फाइंड आउट करना है। सो इसका देखिएगा दोस्तों क्या लग रहा है आप लोगों को जवाब। Km की वैल्यू हमें बतानी है माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट की। सो हमें पता है Km इज इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, K-1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस यहाँ पर क्या होता है K1 डिवाइडेड बाई K2। यही वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, यही फार्मूला कंसीडर करते हैं, सॉरी K2 डिवाइडेड बाई K1 हम कंसीडर करते हैं। इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे पक्का सही है, इसको तो कट कर दो सबसे पहले। फिर यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर जो बी स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, इक्वल्स टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट व्हेन द Km इज इक्वल्स टू Kd प्लस K2 डिवाइडेड बाय 1 भी हम लिखते हैं। बट यहाँ पर ये बोल रहा है कि Km Kd के इक्वल कब होता है, व्हेन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है डिसोशिएट होता है मोर रैपिडली देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के कंपैरेटिवली रैपिडली डिसोशिएट होता है। कहने का मतलब है कि जो K-1 की वैल्यू है वो ज़्यादा है K2 के कंपैरेटिवली। अगर K2 की वैल्यू कम होती है दोस्तों, उसी केस में तो हम ये बोलते हैं कि Km जो है वो Kd के इक्वल है। सो यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं हो सकता क्योंकि सी ऑप्शन बोल रहा है कि K2 की वैल्यू ज़्यादा है। K2 की वैल्यू ज़्यादा नहीं चाहिए, K2 की वैल्यू कम चाहिए। सो ए और बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके अलावा गाइज अगर आप CSI नेट की तैयारी करना चाहते हो दिसंबर 2026 के लिए, जून 2027 के लिए, या फिर गेट BT गेट एक्सेल के लिए, या फिर TIFR और ऑल PhD एंट्रेंसेस के लिए, तो बंसल बायोलॉजी पे आ चुके हैं कोर्स। 25 जून से शुरू होंगे। अर्ली बर्ड में 40% डिस्काउंट चल रहा है। सो इफ यू वांट टू एनरोल विद अस यू कैन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन। बाय बाय।